नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कृषि एवं पशुपालन। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और वो कृषि और पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% लोग कृषि में कार्यरत हैं और यह पूरे देश का लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, आलू, जौ और बाजरा का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि करने के लिए कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में बांटा गया है। पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र। यह क्षेत्र हिमालय के तलहटी से लेकर बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि जिलों में है। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार मेरठ मंडल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में है। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान। इस क्षेत्र का विस्तार बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के आसपास क्षेत्रों में है। चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। इसका विस्तार आगरा मंडल व उसके आसपास के जिले हैं। पांचवा है मध्य मैदान। इसका विस्तार कानपुर, लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर में है। छठवां है बुंदेलखंड प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार झांसी, चित्रकूट मंडल के क्षेत्रों में है। सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदान। इस क्षेत्र का विस्तार गोरखपुर मंडल से लेकर गोंडा तक है। आठवां है पूर्वी मैदान। इस क्षेत्र का विस्तार वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल। नौवां है विंध्य प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार मिर्जापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी इलाहाबाद के क्षेत्रों में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन 9 जलवायु क्षेत्रों में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की। पहले हम लोग समझते हैं रबी की फसलों के बारे में। दोस्तों, ये रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं तथा फरवरी से अप्रैल के मध्य काटी जाती हैं। इन फसलों को औसत तापमान, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी तथा कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब जानते हैं रबी की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में। पहला है गेहूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। यह लगभग उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर कृषि की जाती है। उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र को छोड़कर लगभग उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्पादकता का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में होता है। दूसरा रबी का प्रमुख फसल है चना। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उगाए जाने वाला दलहन फसल है। इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी पाई जाती है। चने के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बुआई के समय 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद एवं आगरा आदि हैं। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर में होता है। रबी का तीसरा प्रमुख फसल है सरसों। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है। सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। खेती उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं के साथ या जौ के साथ या मटर के साथ की जाती है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, फैजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर एवं आदि हैं। दूसरा है खरीफ की फसलें। इनकी बुआई मानसून के आगमन के समय यानी कि मई से लेकर जुलाई तक तथा इनकी कटाई मानसून के लौटते समय सितंबर से लेकर अक्टूबर तक किया जाता है। इन फसलों के लिए अधिक ताप और अधिक जल की आवश्यकता होती है। कपास, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। खरीफ का पहला प्रमुख फसल है चावल। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य की लगभग 18% कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। इसे बोते समय 20 डिग्री तापमान तथा पकते समय 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसे 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है।
चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रदेश के तराई क्षेत्रों मुख्यतः श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, लखनऊ आदि जिलों में चावल की खेती की जाती है। खरीफ की दूसरा प्रमुख फसल है पटसन यानी कि जूट। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा सरयू एवं घाघरा नदियों के दोआब पर इसकी फसलें उगाई जाती हैं। राज्य में यह फसलें अप्रैल मई महीने में बोई जाती हैं तथा अगस्त और सितंबर महीने में काटी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी प्रमुख जूट उत्पादन जिले हैं। खरीफ का तीसरा प्रमुख फसल है गन्ना। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह प्रदेश के लगभग कृषि योग्य भूमि के 13% क्षेत्र पर किया जाता है। गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन के कारण ही उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यहाँ गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इसकी खेती करने के लिए 20 से 26 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना दोआब। खरीफ का तीसरा प्रमुख फसल है अरहर। यह राज्य की प्रमुख दलहन फसल है। इसकी फसल मुख्यतः वाराणसी, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि जिलों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर जिले में होता है। खरीफ का चौथा प्रमुख फसल है बाजरा। इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में होता है। खरीफ का पांचवा प्रमुख फसल है मूंगफली। राज्य में मूंगफली की खेती सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं एवं मुरादाबाद जिलों में होती है। इसकी खेती के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। खरीफ की सातवां प्रमुख फसल है मक्का। उत्तर प्रदेश में से जोन्हरी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, एटा और फिरोजाबाद आदि जिलों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन मैनपुरी में होता है। अब जानते हैं फसलों के तीसरे प्रकार जायद की फसलों के बारे में। जायद की फसलों की खेती रबी और खरीफ के फसलों के मध्य में की जाती है। इसे मार्च महीने में बोया जाता है तथा जून में काट लिया जाता है। जायद की प्रमुख फसलें हैं तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया, काशी फल इत्यादि जायद की फसलें हैं। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यानिकी फसलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के लिए सन 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक विभाग का गठन किया गया। आइए अब जानते हैं राज्य के कुछ उद्यानिकी फसलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आम एवं अमरूद का उत्पादन किया जाता है। आम उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम का उत्पादन होता है। लखनऊ मलिहाबादी का दशहरी आम, सहारनपुर का दशहरी और चौसा, मेरठ का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो आम उत्पादित होते हैं उसे नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। दूसरा अमरूद। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद जिलों में अमरूद का उत्पादन होता है। सफेदा, धौलका, लखनऊ आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। तीसरा आंवला। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले की खेती प्रतापगढ़ जिले में की जाती है। इसके अलावा रायबरेली, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों में इसकी खेती की जाती है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सब्जी एवं मसालों के उत्पादन के बारे में। उत्तर प्रदेश का सब्जियों के उत्पादन में पूरे भारत में पहला स्थान है। सब्जियों में पहला आता है आलू। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलू के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि जिले आते हैं। राज्य के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में लखनऊ, सहारनपुर तथा आगरा शामिल हैं, जिसमें आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र को आलू के लिए स्थापित किया गया है तथा यहाँ पर आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अब जानते हैं हल्दी एवं अदरक उत्पादन के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हल्दी एवं अदरक का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इनकी खेती विशेष रूप से बुंदेलखंड में की जाती है। अब जानते हैं पुष्प यानी कि फूल उत्पादन के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फूल का उत्पादन वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर व जौनपुर आदि जिलों में की जाती है तथा कन्नौज में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है। भारत में स्थापित कुल 9 पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्थित है। अब जानते हैं पान उत्पादन के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पान का उत्पादन लगभग 21 जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में
पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सन 1981 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बरई मानपुर एवं ललितपुर जिले के पाली क्षेत्र पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में पशुपालन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया। राज्य में पशुओं के विशेष चिकित्सा हेतु गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद, सफईपुर और बादलपुर पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक का स्थापना किया गया। पशु जैविक संस्थान लखनऊ द्वारा पशुओं के टीकों का उत्पादन किया जाता है। पशु गणना 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6,87,15,000 पशु थे। देश में सर्वाधिक पशु संख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ही। पूरे देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गौ सेना की स्थापना 1999 में गौ पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पशुपालन में दूसरा आता है कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कुक्कुट पालन के क्षेत्र में विकास हेतु कुक्कुट नीति 2013 लाई गई। इस नीति के द्वारा कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार की छूटें भी दी गई। पशुपालन में तीसरा है मत्स्य पालन। उत्तर प्रदेश में 1966 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करने हेतु था। मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 से प्रारंभ की गई। 10 जून 2015 को मत्स्य उत्पादन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। मधुमक्खी पालन। राज्य में मधुमक्खी पालन को एक सहायक कुटीर उद्योग के रूप में देखा जाता है। इससे शहद, मोम, रॉयल जेली तथा प्रोपोलिस प्राप्त होती है। राज्य के 16 जिलों में मधुमक्खी पालन से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।